हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 7 विषय संस्कृत रुचिरा भाग द्वितीय के 9वें पाठ है विश्व बंधुत्व। विश्व अर्थात संसार और बंधुत्व यानी भाईचारा, तो संसार के प्रति भाईचारा। तो आइए सबसे पहले इस पाठ का अर्थ देखते हैं और साथ में ही इसके प्रश्न उत्तर भी देखेंगे। उत्सवे व्यसने, उत्सवे अर्थात उत्सव के समय में, व्यसने संकट के समय में, दुर्भिक्षे अकाल के समय में, राष्ट्र विप्लवे राष्ट्र पर विपत्ति के समय, दैनंदिन व्यवहारे रोजाना के व्यवहार में, च और रोजाना के व्यवहार में, यह जो सहायता करोति करता है, सह बंधु भवति, सह यानी वह, बंधु यानी मित्र, भवति होता है। तो जो उत्सव के समय में, व्यसने संकट के समय, दुर्भिक्षे अकाल के समय, राष्ट्र विप्लवे राष्ट्र पर विपत्ति के समय और दैनिक व्यवहार में अर्थात रोजाना के व्यवहार में जो सहायता करता है वह बंधु अर्थात मित्र होता है। यदि विश्व में सर्वत्र सभी जगह एतादृश है इस प्रकार का भाव भवेत हो, यदि संपूर्ण विश्व में इस प्रकार का भाव हो, तदा तब विश्व बंधुत्वम संभवति, तदा तभी विश्व बंधुत्वम विश्व में भाईचारे का भाव संभवति संभव है। परंतु लेकिन अधुना आज निखिले संसारे, निखिले यानी संपूर्ण, संसारे संसार में, कलहस्य अशांते च, कलह का और अशांते अशांति का, वातावरणम अस्ति वातावरण है। परंतु आज संपूर्ण संसार में कलह का और अशांति का वातावरण है। मानवः परस्परम न विश्वसन्ति, मानवः मानव या मनुष्य, परस्परम आपस में, न नहीं, विश्वसन्ति विश्वास करते हैं, ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति, ते वे सभी, वे कौन, मानवः, तो वे सभी परस्य दूसरों के, कष्टम कष्ट को या दुख को, स्वकीयम अपना, कष्टम कष्ट, न गणयन्ति नहीं गिनते हैं या नहीं मानते हैं, तो वे दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट नहीं समझते हैं। अपि च, अपि भी, च और भी, समर्थः देशः जो समर्थ देश हैं वे, असमर्थान देशान असमर्थ देशों के प्रति, उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति उपेक्षा का भाव प्रदर्शित करते हैं, अनादर की भावना दिखाते हैं। तेषाम ऊपरी स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, तेषाम उनके ऊपर, किनके ऊपर, जो असमर्थ देश हैं उनके ऊपर, तो तेषाम ऊपरी उनके ऊपर, स्वकीयम अपना, प्रभुत्वम अर्थात अधिकार, स्थापयन्ति स्थापित करते हैं, अधिकार जमाते हैं। संसारे सर्वत्र, संसारे संसार में, सर्वत्र सभी जगह, विद्वेषस्य विद्वेष की अर्थात द्वेष की या वैर की भावना, शत्रुतायाः शत्रुता की, हिंसायाः च और हिंसा की भावना, दृश्यते भावना दिखाई देती है। देशानाम विकासः अपि अवरुद्धः भवति, देशानाम देशों का, विकास है विकास, अपि भी, अवरुद्ध है अवरुद्ध या बाधित, भवति हो गया है। इयं महती आवश्यकता वर्तते, इयं यह, महती यानी बहुत ही अधिक, आवश्यकता वर्तते है, यत की, एक है देश है, एक देश, अपरेण देशेन दूसरे देश के, सह साथ में, निर्मलेन हृदयेन निर्मल हृदय से अर्थात पवित्र हृदय से, बंधुतायाः व्यवहारम कुर्यात्, बंधुताया मित्रता का, व्यवहारम व्यवहार, कुर्यात् करे। तो आज यह
महती आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ में स्वच्छ हृदय से मित्रता का व्यवहार प्रदर्शित करे। विश्वस्य जनेषु, विश्व के लोग इयम भावना आवश्यकी, यह भावना आवश्यक है। ततः तभी विकसिता विकसितयोः, यानी कि विकसित और अविकसित देशयोः, देशों के मध्य बीच में स्वस्थ स्पर्धा भविष्यति होगी। तो तभी विकसित और अविकसित देशों के बीच में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा या स्वस्थ स्पर्धा होगी। सर्वे देशः, सभी देश ज्ञान विज्ञानयोः, ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावनाया, मैत्री यानी कि मित्रता की भावना से, सहयोगेन च, और सहयोग से, समृद्धिम प्राप्तुः, समृद्धि को प्राप्त करें, समर्थों भविष्यन्ति, होंगे। तो सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की भावना और सहयोग के द्वारा समृद्धि को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य च, तो सूर्य का, चंद्रस्य च, और चंद्रमा का प्रकाश है, प्रकाश सर्वत्र, सभी जगह, समान रूपेण प्रसरति, समान रूप से प्रसार करता है, समान रूप से फैलता है। अर्थात सूर्य और चंद्रमा अपने प्रकाश को फैलाने में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। प्रकृति ही अपि, प्रकृति भी, सर्वेषु, सभी, समत्वेन व्यवहरति, समत्वेन समान रूप से, व्यवहरति व्यवहार करती है। तो प्रकृति भी सभी के साथ में समान रूप से व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभि, तस्मात् इसी कारण से, अस्माभि हमारे द्वारा, सभी सभी के, तो इसी कारण से हम सभी के द्वारा, परस्परम आपस में, बैर भावम अपहाय, बैर भावम बैर की भावना या दुश्मनी की भावना को, अपहाय छोड़ करके, त्याग करके, विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम, विश्व बंधुत्व की भावना स्थापित करनी चाहिए। अतः इसलिए विश्वस्य, विश्व के, कल्याणाय कल्याण के लिए, एतादृशी भावना भवेत्, इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। कैसी भावना होनी चाहिए? विश्व बंधुत्व की भावना होनी चाहिए। और विश्व बंधुत्व की भावना से संबंधित यहाँ पर देखिए ये श्लोक है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो अयम निज है, अयम यानी यह, निज यानी अपना, स्वयं का, तो यह मेरा है या मेरे स्वयं का है। परो वेति, परो यानी पराया, वेति वा प्लस इति, वा यानी या, इति यानी यह, या फिर यह परो यानी पराया है, दूसरे का है। गणना लघु चेतसाम, गणना इस प्रकार की गणना या इस प्रकार की गिनती, लघु चेतसाम छोटे हृदय वाले या छोटी बुद्धि वाले लोग करते हैं कि यह मेरा है या यह पराया है। इस प्रकार की गणना छोटी बुद्धि वाले लोग या छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तु, और जो उदार चरित वाले लोग होते हैं अर्थात विशाल हृदय वाले जो लोग होते हैं, वे वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा प्लस एव यानी कि वसुधा को ही, संपूर्ण पृथ्वी को ही, कुटुंबकम अपना परिवार समझते हैं। तो इसलिए हमें उदार चरिताना बनना है, अर्थात विशाल हृदय वाला बनना है, जिससे कि संसार में विश्व बंधुत्व की भावना को स्थापित किया जा सके। हम संसार में विश्व बंधुत्व की भावना को स्थापित करने में अपना योगदान दे सके। ये इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ दिए गए हैं। व्यसने व्यक्तिगत संकट पर, दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे राष्ट्र या देश पर आपदा आने पर, संकट आने पर, विश्व बंधुत्वम विश्व के प्रति भाईचारा, विश्व संति विश्वास करते हैं, स्वकीयम अपना या स्वयं का, उपेक्षा भावम अनादर की भावना,
विद्वेषस्य शत्रुता का, अवरुद्ध है बाधित, स्पर्धा होड़ या मुकाबला, ध्यातव्यम ध्यान देना चाहिए, ज्ञायते जाना जाता है, समत्वेन समान भाव से, अपहाय छोड़कर, परोवेति अथवा पराया, लघु चेतसाम क्षुद्र हृदय वालों का यानी कि छोटे हृदय वालों का, वसुधैव तो देखिए वसुधा प्लस ऐप से मिलकर के बना है तो धरती ही, कुटुंबकम परिवार। तो इस प्रकार से ये इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ हैं। आइए बच्चों अब विश्व बंधुत्वम पाठ के अभ्यास कार्य को यानी कि इससे संबंधित सभी प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। प्रश्न 1, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ शब्द दे रखे हैं जिनका उच्चारण करना है। तो दुर्भिक्षे, विश्वसंति, ध्यातव्यम, राष्ट्र विप्लवे, उपेक्षा भावम, दुख भाग, विश्व बंधुत्वम, विद्वेषस्य, प्रदर्शयन्ति। इस प्रकार से इन शब्दों का उच्चारण किया जाएगा। प्रश्न 2, मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा में से समान अर्थ वाले पदों को चुन करके लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों के हमें समान अर्थ वाले शब्द यहाँ सामने रिक्त स्थानों में भरने हैं। और बेसमान अर्थ वाले शब्द हमें कहाँ से चुनने हैं? यहाँ इस बॉक्स में से चुन करके इन रिक्त स्थानों के सामने हमें भरने हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं कि किस प्रकार से भरे जाएंगे। अब देखिए शब्द है स्वकीयम। अब इसका हमें समान अर्थ वाला शब्द ढूंढना है। तो आत्मनम स्वयं का या आत्मनम अपना। अवरुद्ध है और इसका समानार्थक शब्द होगा बाधित है। कुटुंबकम परिवार है। अन्यस्य दूसरा। तो समानार्थ क्या होगा इसका? समानार्थक शब्द परस्य दूसरा। अपहाय छोड़ करके। और समानार्थक शब्द क्या होगा? त्यक्तवा त्याग करके। समृद्धम और समानार्थक शब्द क्या होगा? संपन्नम। कष्टम दुखम। निखिले यानी कि संपूर्ण या पूरा। और समानार्थक शब्द क्या है? संपूर्ण। तो इस प्रकार से ये इन शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द हैं। प्रश्न 3, रेखांकितानि पदानि संशोधय लिखित। रेखांकित पदों को संशोधित करके लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में देखिए कुछ शब्द को रेखांकित किया गया है। तो इन शब्द को हमें संशोधित करके पुनः से लिखना है, सही करके लिखना है। तो आइए इन्हें देखते हैं कि किस प्रकार से संशोधित करके लिखे जाएंगे। कै है छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति। छात्र क्रीडा क्षेत्र में, खेल के मैदान में, कंदुकात गेंद से क्रीडन्ति खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कंदुकात, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति अपादान कारक का प्रयोग किया गया है। तो अपादान कारक का यानी कि पंचमी विभक्ति का प्रयोग कब किया जाता है? इसमें से विभक्ति चिन्ह होता है, लेकिन अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए छात्र गेंद के साथ में खेल रहे हैं, गेंद से अलग नहीं खेल रहे हैं। तो साथ के लिए कौन सी विभक्ति प्रयोग में की जाती है? तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए कंदुकात के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर कंदुकेन का प्रयोग किया जाएगा, तृतीय विभक्ति करण कारक। तो इसका भी विभक्ति चिन्ह क्या होता है? तृतीय विभक्ति का से ही होता है, से या के द्वारा। लेकिन यहाँ पर से जो प्रयोग होता है वो साथ में यानी कि योग में जब होता है तब तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसको संशोधित करके किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो देखिए उत्तर क्या होगा? छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकेन क्रीडन्ति। छात्र खेल के मैदान में गेंद से या गेंद के द्वारा क्रीडन्ति खेल रहे हैं। ख है
ते बालिकाः मधुरम गायन्ति। तो यहाँ पर देखिए ते यानी कि वे दो, बालिकाः बालिकाएं, मधुरम गायन्ति मधुर गा रही हैं। तो यहाँ पर देखिए बालिकाः क्या है, बहुवचन है, और ते क्या है, द्विवचन है। तो हमें तत् शब्द का बहुवचन लिखना है स्त्रीलिंग में। बालिका क्या है, स्त्रीलिंग है, तो इसलिए हमें ते के स्थान पर बहुवचन क्या आएगा, ताहा। क्योंकि तत् शब्द जब स्त्रीलिंग में चलते हैं तो किस प्रकार से लिखा जाता है, सा एक वचन में, ते द्विवचन में और ताहा बहुवचन में। तो हमें यहाँ पर बहुवचन लिखना है, तो बहुवचन क्या आएगा, ताहा। ताहा यानी वे सब, बालिकाः बालिकाएं, मधुरम गायन्ति मधुर गा रही हैं। गह है अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि। मैं पुस्तकालय से पुस्तकानि पुस्तकें आनयामि ला रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पुस्तकालयेन शब्द में तृतीय विभक्ति करण कारक का प्रयोग किया गया है। और तृतीय विभक्ति का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो क्या होता है, से या के द्वारा, यानी कि योग में। तो पुस्तकालय से पुस्तकें देखिए अलग हो रही हैं, योग नहीं हो रहा, जुड़ नहीं रही है। तो अलग होने के अर्थ में कौन सी होती है, पंचमी विभक्ति, अपादान कारक। तो इसलिए यहाँ पर तृतीय विभक्ति के स्थान पे क्या आएगा, पंचमी विभक्ति, पुस्तकालयात, पुस्तकालय से अलग होने के अर्थ में। तो किस प्रकार से ये संशोधित करके लिखेंगे, इसको शुद्ध करके कैसे लिखेंगे कि अहम पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामि, मैं पुस्तकालय से पुस्तकें ला रहा हूँ। घ है त्वम किम नाम, त्वम यानी तुम, किम यानी क्या, नाम यानी नाम है। तो तुम क्या नाम है, तो देखिए यह प्रश्न ही गलत है कि तुम क्या नाम है, इस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं होता है। तो त्वम के नीचे क्या है, रेखांकित किया गया है, इसे हमें शुद्ध करके लिखना है। तब इसका शुद्ध रूप क्या होगा कि तब किम नाम, तब यानी तुम्हारा, किम क्या, नाम नाम है, तो तुम्हारा क्या नाम है। तो इस प्रकार से त्वम के स्थान पर तब का प्रयोग किया जाएगा। गुरुम नमः, गुरु को नमः नमस्कार है। तो देखिए नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, यानी कि नमः के साथ में जो भी शब्द आएगा उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो गुरु की चतुर्थी विभक्ति क्या होती है, गुरुवे। नमः यानी कि गुरु के लिए नमः नमस्कार, शिवाय नमः, गणेशाय नमः। तो सभी में देखिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो गुरुवे नमः, गुरु के लिए नमस्कार। प्रश्न 4, मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से विलोम शब्द अर्थात उल्टे अर्थ वाले शब्दों को चुन करके लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों के हमें उल्टे अर्थ या विलोम शब्द, विपरीत अर्थ वाले शब्दों को इस बॉक्स में से या इस पेटी में से चुन करके इन शब्दों के सामने लिखना है। तो आइए इन्हें देखते हैं कि इनके सामने किस प्रकार से सही या उचित विलोम शब्द लिखे जाएंगे। अब देखिए शब्द है शत्रुतायाः, अब इसका विलोम शब्द क्या होगा, मित्रतायाः। पुरा पुराना, अधुना आज। मानवः मानव, और इसका विलोम शब्द क्या होगा, दानवः दानव। उदार चरितानां, विशाल हृदय वाले। लघु चेतसाम, छोटे हृदय वाले। सुखिनः सुखी, और इसका उल्टा अर्थ वाला क्या होगा विलोम शब्द, दुखिनः दुखी। अपहाय छोड़ करके, गृहीत्वा ग्रहण करके। तो इस प्रकार से ये इन दिए गए शब्दों के विलोम शब्द हैं। प्रश्न 5, अधोलिखित पदानां लिंगम विभक्तिम वचनंच लिखत। नीचे लिखे हुए शब्दों के लिंग, विभक्ति और वचन लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के हमें लिंग, विभक्ति और वचन, यानी कि ये शब्द कौन से लिंग का है, इसकी विभक्ति क्या है और कौन सा वचन है। तो यहाँ इनके सामने हमें देखिए ये 3 रिक्त स्थान दिए गए हैं,
जिनमें हमें इनके लिंग, विभक्ति और वचन भरने हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें लिंग, विभक्ति और वचन भरे जाएंगे। अब देखिए, शब्द है बंधु, तो लिंग क्या है? पुल्लिंग है। विभक्ति प्रथमा विभक्ति एक वचन। देशान पुल्लिंग शब्द है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। घृणायाः स्त्रीलिंग शब्द है, पंचमी और षष्ठी दोनों विभक्तियों में क्या आता है? घृणाया ही शब्द आता है और एक वचन है। कुटुंबकम में नपुंसकलिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। रक्षायाम स्त्रीलिंग शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। ज्ञान विज्ञानयोः नपुंसकलिंग शब्द है, षष्ठी और सप्तमी दोनों ही विभक्तियों में ज्ञान विज्ञानयोः यही शब्द आता है और द्विवचन है। प्रश्न 6, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में उचित विभक्ति लगा करके रिक्त स्थान भरिए। क्या है? यहाँ पर देखिए, कोष्ठक में क्या दिया गया है? विद्यालय। तो इसमें हमें उचित विभक्ति लगा के क्या दिया है? विद्यालयम उभयतः वृक्षः सन्ति। विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। तो देखिए, उभयतः इस शब्द के साथ में जो भी शब्द आएगा उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो इसलिए विद्यालय के साथ में द्वितीय विभक्ति लगा करके विद्यालयम, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। अब है यहाँ पर उभयतः गोपालिकाः, दोनों ओर गोपियां हैं। तो कोष्ठक में शब्द क्या दिया है? कृष्ण। तो कृष्ण में देखिए क्या है? उभयतः इसके साथ में है। तो उभयत के साथ में जो भी शब्द आएगा उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो इसलिए कृष्ण में क्या आएगा? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा और क्या बनेगा? कृष्णम। तो इसी प्रकार से हमें बाकी के शब्दों के साथ में भी जो इनके कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं उसमें उचित विभक्ति लगा करके रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो आइए इन्हें देखते हैं कि किस प्रकार से ये रिक्त स्थान भरे जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए कृष्ण, और कृष्ण के साथ में क्या है? उभयत है, और उभयत के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो इसलिए कृष्ण में जब द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? कृष्णम। उभयत है गोपालिकाः, कृष्ण के दोनों ओर गोपियां हैं। ख है, तो देखिए कोष्ठक में क्या शब्द है? ग्राम। परितः गोचारण भूमि, गांव के चारों ओर गोचारण गौओं के चरने की भूमि है। तो परितः के योग में, परितः के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। परितः यानी चारों ओर। तो इसलिए जब ग्राम में द्वितीय विभक्ति लगाई तो क्या आया? ग्रामम। अब हमें यहाँ देखना, देखिए मंदिर। परितः भक्ताः, मंदिर के चारों ओर भक्त हैं। तो मंदिर में भी क्या आएगा? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि इसके साथ में क्या है? परितः। परितः जिस भी शब्द के साथ में आता है उस शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो जब मंदिर में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? मंदिरम परितः भक्ताः, मंदिर के चारों ओर भक्त हैं। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? मंदिरम। अब है सूर्याय नमः, सूर्य के लिए नमस्कार है। तो नमः के योग में देखिए, अभी हमने प्रश्न में भी पढ़ा था कि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए सूर्याय नमः। अब यहाँ पर देखिए ये रिक्त स्थान है, इसमें हमें कोष्ठक में क्या दिया गया है? गुरु। तो गुरु की हमें क्या लिखनी है? चतुर्थी विभक्ति लिखनी है। तो चतुर्थी विभक्ति में क्या आएगा? गुरुवे नमः, गुरु के लिए नमस्कार है। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। घ है, वृक्ष से ऊपरी खगाः, वृक्ष के ऊपर खगा पक्षी हैं। और यहां पर देखिए ये रिक्त स्थान दिया गया है। ऊपरी सैनिक है, ऊपर सैनिक हैं, और कोष्ठक में क्या दिया गया है? अश्व। तो ऊपरी के योग में क्या आता है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संबंध कारक,
संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? मैं पेपर काके की। तो ऊपरी के योग में षष्ठी विभक्ति आएगी और जब अश्व में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? अश्वस्य ऊपरी सैनिक है, अश्व के ऊपर सैनिक है। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? अश्वस्य। प्रश्न 7, कोष्टकात् समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक से समुचित पद को चुन करके रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर देखिए ये कोष्टक है और इसमें 2 शब्द दिए गए हैं। इन 2 शब्दों में से हमें एक उचित शब्द को चुन करके यहाँ रिक्त स्थान में भरना है और इस प्रकार से ये वाक्य हमें पूरा करना है। इसी प्रकार से देखिए सभी कोष्टकों में 2-2 शब्द दे रखे हैं और इनमें से जो सही शब्द है उसे चुन करके इनके यहाँ सामने रिक्त स्थान दिया गया है उसमें ये भर करके वाक्य को पूरा करना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो कै है तो देखिए नम है। नमय के योग में अभी हमने क्या पढ़ा था? नमय के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो हमें यहाँ कोष्टक में से हरीम या हरय दोनों में से किसी एक को चुनना है। तो कौन सा होगा? हरये। चतुर्थी विभक्ति हरि की क्या होती है? हरये। हरि के लिए नमस्कार है। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? हरये नमः। ख है परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति। चारों ओर कृषि की भूमि है और यहाँ ब्रैकेट में देखिए क्या दे रखा है? ग्रामस्य और ग्रामम। ग्रामस्य गांव की, ग्रामम गांव में। तो हमने पढ़ा था कि परितः यानी कि चारों ओर के योग में क्या आता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ग्राम की द्वितीय विभक्ति क्या होगी? ग्रामम। इसलिए रिक्त स्थान में क्या आएगा? ग्रामम। परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति। गांव के चारों ओर कृषि क्षेत्र है, खेती की भूमि है। ग है नम है। अब इसमें हमें अम्बायाः या अम्बायई इन दोनों शब्दों में से एक शब्द को चुन करके रिक्त स्थान में लिखना है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था कि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अम्बा की चतुर्थी विभक्ति क्या होती है? अम्बायई। अम्बा के लिए नमस्कार है। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? अम्बायई नमः। ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति। ऊपर अभिनेता अभिनय करता है। और यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में क्या दे रखा है? मंचस्य या मंचम। मंच के या मंचम मंच में। तो इन दोनों में से हमें एक शब्द को छांट करके रिक्त स्थान में भरना है। अब देखिए ऊपरी के योग में हमने क्या पढ़ा था कि षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति कौन सी है? मंचस्य। मंच के। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? मंचस्य। मंचस्य ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति। मंच के ऊपर अभिनेता अभिनय करता है। जिस प्रकार से रिक्त स्थान में आएगा मंचस्य। उभयतः पुत्रौ स्तः। उभयतः दोनों ओर, पुत्रौ पुत्र, स्तः हैं। तो यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान में हमें यहाँ ब्रैकेट में दिया गया है पितरम पिता के, पितुहु पिता के लिए। तो इन दोनों में से हमें एक को छांट करके भरना है। तो देखिए उभयत के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो द्वितीय विभक्ति क्या होगी? पितरम। तो रिक्त स्थान में भरेंगे पितरम उभयतः पुत्रौ स्तः। पिता के दोनों ओर पुत्र हैं। ध्यातव्यम ध्यान देने योग्य। क्रियमाधृत यत्र द्वितीया तृतीयाध्या विभक्तयः भवन्ति ताः कारक विभक्तयः इत्युच्यन्ते। यथा रामः ग्रामं गच्छति, बालकः यानेन यान्ति इत्यादयः। क्रिया को आधार बना करके जहाँ पर द्वितीय या तृतीया आदि विभक्तियाँ होती हैं वे कारक विभक्तियाँ कही जाती हैं। जैसे रामः ग्रामं गच्छति। तो यहाँ पर गच्छति क्रिया को आधार बना करके उसके कर्म ग्राम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। बालकः यानेन यान्ति इत्यादि। बालक यान के द्वारा यानी कि वाहन के द्वारा जाते हैं इत्यादि।
पद्माश्रित्य प्रयुक्ता विभक्ति ही उपपद विभक्ति ही इत्युच्यते। पद को आश्रित करके प्रयुक्त विभक्ति उपपद विभक्ति कही जाती है, यानी कि इसमें पद प्रमुख होता है। यथा जैसे कि ग्रामम परितः वनम, गांव के चारों ओर वन है। रामेण सह लक्ष्मणः गच्छति, राम के साथ लक्ष्मण जाता है। अत्र यहाँ पर परितः इति योगे ग्राम पदात् द्वितीया, तो परितः के योग में ग्राम में द्वितीय विभक्ति लगा के ग्राम पदात् द्वितीया, तथा च सह, च के साथ में इति योगे राम पदात् प्रयुक्ता, राम पद के साथ में प्रयुक्त तृतीया उपपद विभक्ति अस्ति, उपपद विभक्ति होती है। तो इसलिए राम में रामेण तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है राम पद में, क्योंकि सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यथा जैसे ग्रामम परितः वनम, गांव के चारों ओर वन है। रामेण सह लक्ष्मणः गच्छति, राम के साथ लक्ष्मण जाता है। अत्र यहाँ पर परितः इति योगे, परितः शब्द के योग में ग्राम पदार्थ, ग्राम शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो देखिए ग्रामम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तथा और च सह, च यानी और सह के योग में इति योगे, यानी कि सह के योग में राम पदात् प्रयुक्ता, राम शब्द में प्रयुक्त की गई है तृतीया उपपद विभक्ति अस्ति। तो रामेण तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उक्त उदाहरणों में परितः व सह पदों के योग में क्रमशः द्वितीय, परितः के योग में द्वितीय और सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इस पूरे पाठ के अर्थ को देखा है, साथ में ही इसके अभ्यास कार्य को भी देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।